दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कभी आप अपने दोस्तों के साथ किसी जंगल में घूमने जाएं। दुर्भाग्यवश आप किसी कारण से रास्ता भूल जाएं और अकेले रह जाएं। आप जंगल में अपने साथियों की तलाश में भटक रहे हों और ऐसे में आपके सामने शेर आ खड़ा हो। तो अब सवाल ये उठता है कि शेर से सामना होने पर आप क्या करेंगे। वैसे इस सवाल का सही जवाब तो ये है कि अब आप क्या कर सकते हैं। अब तो जो कुछ भी करेगा वो शेर ही करेगा। लेकिन दोस्तों, कहावत है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान को हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, भारत में बड़ी बिल्लियों की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं: सिंह, बाघ और तेंदुआ। सिंह और बाघ दोनों को ही शेर कहा जाता है, लेकिन इन दोनों के रहन सहन और रंग रूप में बहुत से अंतर होते हैं। सिंह या शेर भारत में सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं। नर शेर की गर्दन पर आयाल यानी बालों का एक बड़ा सा घेरा होता है। ये हल्के या गहरे भूरे रंग के होते हैं और एक साथ मिलकर परिवार में रहना पसंद करते हैं। इन्हें बब्बर शेर भी कहा जाता है। वहीं बाघ का रंग संतरी होता है और उसके पूरे शरीर पर काले रंग की धारियां पाई जाती है। जेनेटिक्स कारणों से कुछ बाघों का रंग सफेद भी हो जाता है। वजन और शारीरिक बनावट के मामले में बाघ शेर की तुलना में ज्यादा तगड़ा होता है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ जंगल में अकेला ही रहना पसंद करता है। अगर जंगल में आपका सामना बब्बर शेर से हो जाए तो ये आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि भले ही ये बाघ की तुलना में हल्का होता है, लेकिन फिर भी ये बाघ से कहीं अधिक हिंसक और निडर होता है। ऊपर से ये परिवार या झुंडों में भी रहता है, यानी कि अगर आपको एक शेर दिखा है तो जाहिर है कि आसपास दूसरे शेर भी जरूर होंगे। कई सारे शेरों के एक साथ होने के बाद हालात आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वहीं अगर आपका सामना बाघ से होता है तो निश्चित तौर पर वो बाघ अकेला ही होगा। आसपास कई किलोमीटर तक आपको कोई दूसरा बाघ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बाघ अपना बहुत बड़ा इलाका बनाकर रहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जिस भी शेर या बाघ से आपका सामना हुआ है वो अकेला ही है। दोस्तों, जैसे ही शेर आपके सामने आए तो भागने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आप जितने भी तरीके अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी में भागने का तरीका सबसे खराब है। अगर आप भागेंगे तो शेर आपको अपना शिकार समझेगा। उसे ये भी एहसास होगा कि आप उससे कमज़ोर हैं और डरे हुए हैं। ऐसे में वो तुरंत आपके डर को भांपकर आपके पीछे दौड़ेगा। और फिर चाहे आप कितनी ही तेज क्यों ना भागते हों, लेकिन शेर से ज़्यादा तेज तो नहीं भाग सकते। शेर कुछ ही छलांगे मार के आपको पकड़ लेगा। शेर के सामने भागने का मतलब निश्चित तौर पर मौत ही होगी। वास्तव में शेर हम इंसानों जितना होशियार नहीं होता। वो तब तक आपकी कमजोरी नहीं समझ सकता जब तक आप उसे अपनी कमजोरी ना दिखाएं। ना ही शेर हम इंसानों को अपने भोजन के रूप में देखता है। जंगल में मौजूद हिरन जैसे अन्य जानवर शेर की नज़र में कोई जानवर नहीं होते, बल्कि उसका भोजन होते हैं। क्योंकि अपने शिशु काल से ही जब वो शेर अपनी माँ की छत्र छाया में रहा करता था, तब से ही वो अपनी माँ के द्वारा इन जानवरों का शिकार होते देख बड़ा हुआ है। इसलिए जब वो किसी हिरन को देखता है तो उस हिरन के अंदर उसे अपने लिए लजीज भोजन दिखाई देता है। वहीं इंसान शेर के लिए नया और अनोखा जानवर है। आपको देखकर शेर भी इतना ही हैरान और परेशान होगा जितना कि आप। इसलिए अगर आप भागोगे नहीं तो इस बात की सिर्फ 1% संभावना है कि शेर आप पर हमला कर दे। भागने की बजाय आप शेर के सामने सीधे खड़े हो जाएं। जितना भी हो सके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि दिन में 18 घंटे सोने वाला शेर बेहद आलसी जानवर है। अगर उसे लगेगा कि आप एक बड़े जीव हैं और आपके ऊपर हमला करना एक मुश्किल चुनौती है, तो वो कभी हमला नहीं करेगा। शेर की आंखों में सीधे बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से शेर सोचेगा कि आप उस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए खुद के बचाव के लिए शेर भी आप पर हमला कर सकता है। शेर की आंखों में ना देखते हुए उस पे नजरें बनाए रखें। अगर आपके पास किसी पेड़ की टूटी हुई टहनी वगैरह पड़ी है तो उसे उठाने की तभी सोचें जब शेर आप पर हमला कर दे, अन्यथा नहीं। क्योंकि जैसे ही आप टहनी को उठाने के लिए झुकेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई छोटा जीव समझकर शेर आप पर हमला कर दे। अपने आसपास मौजूद किसी पेड़ पर चढ़ने की भी हरगिज ना सोचे, क्योंकि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ये सिर्फ किस्से कहानियों की ही बात
बात है। वास्तव में शेर आपसे कहीं अधिक तेजी से पेड़ पर चढ़ सकता है। आप धीरे धीरे शेर की तरफ देखते हुए उल्टे कदम पीछे हटना शुरू करें। शेर को अपनी पीठ हरगिज न दिखाएं। ऐसा करना शेर को अपने ऊपर हमला करने के लिए आमंत्रित करना होगा। जब तक शेर आपकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता तब तक उसके तरफ देखते हुए उल्टे कदम ही चलते रहें। अगर शेर आपके पीछे हटने के दौरान आपकी तरफ लपके या आपका पीछा करे तो भी भागे नहीं, बल्कि वहीं रुक जाएं, क्योंकि शेर के अधिकतर हमले सिर्फ डराने के लिए होते हैं। अगर उसे लगेगा कि आप डरे नहीं हैं तो वो आप पर हमला नहीं करेगा। जैसे ही शेर आपकी तरफ बढ़े तो तुरंत रुक जाएं और जैसे ही शेर रुक जाए तो फिर से उल्टे पांव उससे दूर होने लगें। एक बात और, अगर आपके आसपास उस शेर के बच्चे मौजूद हैं तो भूलकर भी उस ओर ना जाएं, नहीं तो शेर निश्चित तौर पर अपनी बच्चों की रक्षा के लिए आपके ऊपर झपट पड़ेगा। दोस्तों, वैसे बेहद ही कम संभावना है, लेकिन मान लो शेर आपके ऊपर हमला कर ही देता है तो आप क्या करेंगे? किसी इंसान और शेर का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। शेर हम इंसानों की तुलना में कई गुना अधिक ताकतवर होता है। उसके पास पंजे और दांतों के रूप में बेहद खतरनाक हथियार भी होते हैं। लेकिन फिर भी आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि आपके हिम्मत हारने पर भी होने वाला संभावित नतीजा तो नहीं बदला जा सकता। जैसे ही शेर हमले की मुद्रा में आए, जितनी जोर से हो सके अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाएं। कोई पेड़ की टहनी आदि आपके पास पड़ी हो तो उसे उठाकर हवा में लहराएं और लगातार चिल्लाते रहें। अगर शेर फिर भी आपके ऊपर हमला कर ही दे तो जितनी जोर से हो सके उसके नाक पर एक जोरदार घूंसा मार दें। नाक पे लगी हल्की सी चोट भी किसी भी जानवर के लिए बहुत कष्टदायी होती है। अगर आपका पंच सही तरीके से शेर की नाक पर लगा तो हो सकता है कि भयानक दर्द की वजह से वो शेर आपके ऊपर हमला करने का इरादा बदल दे। और अगर शेर ने अपना इरादा नहीं बदला तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब तो जो कुछ भी करेगा वो शेर ही करेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसी नौबत ना आए जो आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी को प्रयोग में लाना पड़े। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।